आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल में हावड़ा और गुवाहाटी के दरमियान मालदा जिले से मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई रेल और सड़क प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। भारत और जापान ने एआई डायलॉग का आगाज और अहम मादनियात पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के तहत आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने के जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और दीगर के खिलाफ काले धन को जायज बनाने के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म दाखिल की है। उसने 140 करोड़ रुपए मालियत के असासों को जब्त किया है जिनका ताल्लुक इस ग्रुप से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी दावे की मुखालफत करने वाले मुल्कों पर महसूलात आयद करने की धमकी दी है। और क्रिकेट में आज दोपहर जिम्बाब्वे में बुलावायो में मर्दों के 19 साल तक की उम्र वाले ओडीआई आलमी कप के ग्रुप ए के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के दरमियान भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशन है और मुसाफिर इसमें किफायती शरहों पर हवाई जहाज जैसा सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन की वजह से लंबी दूरी का सफर तेज तर, महफूज तर और सहूलत आमेज हो जाएगा। इस ट्रेन में जदीद अंदाज के 16 डिब्बे हैं जिनमें 823 मुसाफिरों की गुंजाइश है। पेश है एक रिपोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन शुरू किए जाने से भारत में आम मुसाफिरों के लिए लंबी दूरी की ट्रेन अब तेज तर, महफूज तर और मजीद आरामदेह हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी रास्ता मुल्क में सबसे ज्यादा अहम रेल राहदारियों में से एक है, जहां से रोजाना लाखों मुसाफिर गुजरते हैं। काली घाट और कामाख्या देवी जैसे बड़े मंदिरों तक पहुंचना अब सहूलत आमेज हो जाएगा। इस ट्रेन से हावड़ा गुवाहाटी रास्ते के सफर में भी खतरखाह कमी आ जाएगी। सराई घाट एक्सप्रेस हावड़ा और गुवाहाटी के दरमियान 17 घंटे का सफर तय करती है, जबकि वंदे भारत स्लीपर यह रास्ता 14 घंटे में तय कर लेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल में 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इनमें बालोर घाट और हिली के दरमियान नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगले दौर का माल बर्दारी की देखभाल का मरकज, सिलीगुड़ी लोको शेड की जदीदकारी और वंदे भारत ट्रेन की देखभाल का तजदीद शुदा मरकज भी शामिल है। जनाब मोदी मालदा में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ियों को भी वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम शाम को बागरुम्बा दुआऊ 2026 में शिरकत करेंगे, जो आसाम के शहर गुवाहाटी में बोडो समाज की मालामाल विरासत का जश्न मनाने वाली एक तारीखी सकाफती तकरीब है। इस मौके पर बोडो समाज के 10,000 से ज्यादा फनकार बागरुम्बा रक्स पेश करेंगी। भारत और जापान ने दोनों मुल्कों के दरमियान 18वें दिफाई मुज़ाकरात के दौरान मसनूई ज़हानत एआई और अहम मादनियात के शोबे में दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने के नए इक़दाम किए हैं। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और जापान के उनके हममनसब तोशिमित्सु मोतेगी ने कौमी राजधानी में मुनक़िदा इन मुज़ाकरात में शिरकत की। जनाब जायसवाल ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक नए एआई डायलॉग का आगाज किया और अहम मादनियात से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया ताकि कमियाब मादनियात के मैदान में ताउन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान माशी यकीन दहानी के मैदान में सरकारी और निजी ताउन में इजाफे के लिए प्राइवेट शोबे के मुज़ाकरात का इनेकाद करेगा। तर्जुमान ने बताया कि दिन के शुरू में जापान के वजीर खारजा ने वजीर आजम से खैर सगाली के तौर पर मुलाकात की। वो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इसी दौरान 18वीं भारत जापान दिफाई मुज़ाकरात में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान में आलमी निज़ाम को शक्ल देने और बैनुल-अक़वामी मईशत को दरपेश खतरात को कम करने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के दरमियान खुसूसी दिफाई और आलमी शराकतदारी में लगातार इजाफा हो रहा है।
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت ایران میں جاری صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ تقریباً 9,000 بھارتی شہری جن میں زیادہ تر طلبہ ہیں فی الحال ایران میں رہ رہے ہیں. جناب جیسوال نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران کی صورتحال پر غور کرتے ہوئے وزارت نے کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں جن میں بھارتی افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران کا سفر کرنے سے گریز کریں اور جو لوگ مغربی ایشیائی ملکوں میں ہیں انہیں واپس آنے کا مشورہ دیا گیا ہے. چابہار بندرگاہ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ پچھلے سال اکتوبر میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ایک خط جاری کیا تھا جس میں بندشوں کو کچھ شرطوں کے ساتھ ہٹانے کے بارے میں رہنمائی کا خاکہ پیش کیا گیا تھا. اس پیشکش کی مدت اس سال 26 اپریل تک ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں کوئی بندوبست کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ سرگرم ہے. اسی دوران بہت سی بھارتی شہری خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران کل رات ایران سے نئی دلی پہنچے ہیں. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایک بھارتی شہری نے ایران سے واپس آنے میں مدد اور تعاون کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا. جو ہمارا بھارتی گورنمنٹ ہے بہت سہیوگ کر رہی ہے. ایمبیسی والوں نے ہمارے کو انفارمیشن دیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکتے آپ نکلو, تو بہت ہی اچھا انہوں نے رسپانس دیا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے الفلاح یونیورسٹی کے مینیجنگ ٹرسٹی اور چانسلر جواد احمد صدیقی اور دیگر کے خلاف ایک شکایت درج کی ہے. یہ شکایت کالے دھن کو جائز بنانے کے قانون کی روک تھام PMLA 2002 کے تحت درج کی گئی ہے. ایجنسی کی یہ تفتیش دلی پولیس کی طرف سے درج کرائی گئی FIRs کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. یہ FIRs پچھلے سال دلی میں لال قلعے کے نزدیک ایک کار بم دھماکے کے بعد درج کرائی گئی تھیں. ای ڈی نے بتایا کہ مبینہ جرائم سے ہونے والی آمدنی اور اسے جائز بنانے کے سلسلے میں ملزم کے خلاف یہ شکایت بااختیار PMLA عدالت میں داخل کی گئی ہے. اس آمدنی کا تعلق الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ, الفلاح یونیورسٹی اور اس سے منسلک اداروں سے ہے. ای ڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے تقریباً 140 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کیا ہے. ان اثاثوں کا تعلق ہریانہ میں قائم گروپ سے ہے. اس سال کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کی تقریبات قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے اور بھارت کی فوجی طاقت اور ثقافتی تنوع کے انوکھے امتزاج کی حامل ہوں گی. کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دفاعی سیکریٹری راجیش کمار سنگھ نے کہا کہ ان تقریبات کے ذریعے قومی گیت اور آتم نربھر بھارت کو منفرد خراج عقیدت کا اظہار ہوگا. وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوستا اور یورپی کمیشن کے صدر ارسولا فون ڈیر لین یوم جمہوریہ پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے. وزارت کے مطابق معاشرے کے سبھی طبقات سے وابستہ تقریباً 10,000 افراد کو خاص مہمانوں کے طور پر مدعو کیا گیا ہے. وزارت نے مزید کہا کہ بھارتی فوج اپنی مربوط صلاحیتوں کو پہلی مرتبہ مرحلہ وار جنگی صف بندی کے انداز میں پیش کرے گی. اس سال یوم جمہوریہ پریڈ میں مسلح افواج کے 18 مارچنگ دستے، 13 ملٹری بینڈز اور فلائی پاس میں 29 طیارے حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مختلف وزارتوں کی جانب سے آزادی، خود کفالت، ثقافت و ترقی سے متعلق موضوعات پر 30 جھانکیاں پیش کی جائیں گی. پیش ہے ایک رپورٹ. یوم جمہوریہ پریڈ 2026 کا موضوع وندے ماترم کے 150 برس ہے. پریڈ کے دوران 1923 میں تجیندر کمار مترا کی تخلیق کردہ وندے ماترم کے الفاظ کی عکاسی کرتی ہوئی پینٹنگز کے سلسلے کو کرتویہ پتھ پر ویو کٹ کے طور پر دکھایا جائے گا. پیر کے روز سے 26 جنوری تک بھارت کی بری، بحری اور فضائی فوج، بھارتی ساحلی محافظ دستے اور دیگر مرکزی مسلح پولیس فورسز ملک گیر بینڈ پرفارمنس پیش کریں گی. سوتنتر کا منتر وندے ماترم اور سمردھی کا منتر آتم نربھر بھارت کے وسیع موضوعات کے تحت مختلف جھانکیاں بھی پیش کی جائیں گی. اس سال کرتویہ پتھ پر تقریباً 2500 ثقافتی فنکار یوم جمہوریہ کی تقریبات میں حصہ لیں گے. پریڈ کے اختتام پر وندے ماترم کی عکاسی کرتے ہوئے ایک بینر کی نقاب کشائی کی جائے گی. نئی دلی سے شیوانگ مترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ملکوں پر تجارتی محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے جو گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کے امریکہ کے منصوبے کے مخالف ہیں.
व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को कुतुब शुमाली में रूस और चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी से बचाना जरूरी है। अलबत्ता डेनमार्क को ग्रीनलैंड में इस नीम खुद मुख्तार खित्ते को फरोख्त करने के अमरीकी सदर के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है और नेटो के बहुत से इत्तेहादी मुल्कों ने खित्ते में सिक्योरिटी को मजबूत बनाकर डेनमार्क की हिमायत की है। इसी दौरान रूस ने कहा है कि ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने इस मामले पर मगरबी मुल्कों की नुक्ताचीनी की है। पोलैंड के नायब वजीर आजम और अमूर खारजा के वजीर रेडिस्लो सिकोर्स्की आज से भारत का 3 रोजा दौरा करेंगे। कल जनाब सिकोर्स्की राजस्थान में जयपुर अदबी फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। दौरे के आखिरी दिन जनाब सिकोर्स्की नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 29 बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में जबरदस्त जीत हासिल की है। महाराष्ट्र रियासती इंतखाबी कमीशन ने अब तक 29 बल्दियाती इदारों की 2,869 सीटों में से 2,784 सीटों के नताइज का ऐलान किया है। बीजेपी अब तक 1,372 सीटों पर जीत हासिल करके वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना के इत्तेहाद ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 227 में से 118 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के एनडीए के एजेंडे को अपना आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के कुदरती एतबार से दिलकश खूबसूरत कस्बे भदरवा में 2 रोजा भदरवा सरमाई फेस्टिवल 2026 आज से शुरू हो रहा है। भदरवा सरमाई मेले का मकसद मौसम सरमा में सियाहत को फरोग देना, खित्ते के मालामाल सकाफती विरसे को पेश करना और पूरे मुल्क से सयाहों को रागिब करके मकामी इक्तिसादी सरगर्मियों को मुस्तहकम करना है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मुतालिक खिदमत और खेलों के डायरेक्टरेट की तरफ से आज से सृजन मौजू के तहत जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में पहली जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत गहरा कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में गहरा कोहरा छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। IMD के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद सर्दी पड़ सकती है। जिम्बाब्वे के बुलावायो में मर्दों के 19 साल से कम उम्र के ODI आलमी कप के ग्रुप A के दूसरे मैच में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बारिश से मुतासिर इफ्तिताही मैच में भारत ने DLS तरीका इस्तेमाल करते हुए अमरीका को 6 विकेट से हराया था। और आखिर में अखबारात के आईने के साथ हैं कुनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से मुताल्लिक खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, महाराष्ट्र बल्दियाती चुनाव में चला मोदी मैजिक, बीजेपी की तारीखी जीत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के कौमी दिन के मौके पर कहा, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम है। वजीर आजम के इस बयान को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, प्रताप के अलावा दीगर अखबारात ने भी नुमाया तौर पर पेश किया है। यौम जमहूरिया की तैयारियों के लिए बैन रियासती पुलिस मीटिंग से मुताल्लिक खबर को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये किया है। अल-फलाह ग्रुप के 140 करोड़ के असासे जब्त किए जाने की खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और कुछ दीगर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। मगरबी बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी के लिए SIR की मुद्दत में तौसी से मुताल्लिक खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। भारत और जर्मनी के दरमियान टेली मुवासलात के शोबे में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत, इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल में हावड़ा और गुवाहाटी के दरमियान मालदा जिले से मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई रेल और सड़क प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। भारत और जापान ने AI डायलॉग का आगाज और अहम मादनियात पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के तहत आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने के जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं। ED ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और दीगर के खिलाफ काले धन को जायज बनाने के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म दाखिल की है। उसने 140 करोड़ रुपए मालियत के असासों को जब्त किया है जिनका ताल्लुक इस ग्रुप से है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی دعوے کی مخالفت کرنے والے ملکوں پر محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اور کرکٹ میں آج دوپہر زمبابوے میں بلاوایو میں مردوں کے 19 سال تک کی عمر والے ODI عالمی کپ کے گروپ A کے دوسرے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔